अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम पढ़ने लगे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हमें ज्योमेट्री की समझनी है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करनी है। पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड समझा देती हूँ। ये है हमारे पास पूरा प्लेन। ठीक है, जो इसकी राइट साइड होती है ना वो होती है एक्स एक्सिस, और जो इसकी लेफ्ट साइड होती है ना वो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो इसकी ऊपर वाली होती है वो होती है वाई एक्सिस, और जो नीचे वाली होती है वो होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, जो पॉजिटिव होती हैं उस ये जो दरमियान वाला ओरिजिन होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। जो दरमियान वाला पॉइंट होता है जिसमें वैल्यू 0 0 होती है, मतलब सारा कुछ 0 होता है, ये ओरिजिन होता है। ये राइट एक्स की राइट साइड होगी तो वो पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव। और एक्स की जो नेगेटिव साइड है वो होगी -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये वाई की ऊपर होगी 1 2 3 4 5, और जो नेगेटिव होगी वो होगी -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, सबके साथ माइनस लगना है। ठीक है, जो हमारा होता है ना ये वाला क्वाड्रेंट पहला वाला, ठीक है, इसमें होती हैं दोनों वैल्यूज पॉजिटिव। ये वाई की भी पॉजिटिव है और ये एक्स की भी पॉजिटिव है, तो इसको हम कहते हैं प्लस प्लस। ठीक है, और ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जो हमारा ये दूसरा वाला इसमें है ये पॉजिटिव है वाई की, तो जो एक्स की है वो है नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। ठीक है, और इसका ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये होगा हमारा थर्ड वाला। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड। ये हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, और ये है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, यही हमारा आगे यूज होना है। ठीक है, और ये जो इसकी हाफ साइड है ना ये वाली, ये साड़ी, ये वाली साड़ी, इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन, और जो ये वाली ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। ठीक है, बाकी ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, ये स्टार में समझना जरूरी है ताकि आपके आगे सवाल इजी हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट्स P, X एंड Y फॉर विच। ठीक है, इसमें पॉइंट उसने दिए हुए हैं X एंड Y। ठीक है, यानी कि ये आपको पता ना, ये X एक्सिस है, ये नेगेटिव X एक्सिस है, नेगेटिव के ऊपर ना ऐसे कोमा लगा देते हैं हल्का सा, ये Y एक्सिस है और ये नेगेटिव Y एक्सिस है। ठीक है, अब इसने हमें कहा ये हमारे प्लेन है, हमने यहाँ पे ना X मालूम करना है। चलें पहले हम X लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर हम लिख लेते हैं Y की है। ठीक है, Y की है, फिर माइनस वाई के हैं, मतलब नेगेटिव वाई, फिर माइनस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने हमें क्या है कि एक्स है, पार्ट नंबर 1 है, एक्स ग्रेटर देन हो 0 से, यानी कि जो एक्स है वो 0 से बड़ा होगा, ये साइन है ग्रेटर देन। ठीक है, ये होता है ग्रेटर देन, जिसका मुंह इस साइड पे खुला होता है वो होता है ग्रेटर देन, और जिसका इस साइड पे बंद होता है वो होता है लेस देन। ठीक है, ये है ग्रेटर देन, ये लेस देन। एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 एक्स 0 से बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बड़ा होगा 0 से। अब यहाँ पे एक्स ऐसे में आते हैं पॉजिटिव वैल्यू में इसमें कहा। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना एक्स लेस देन 0, तो फिर हम ये नेगेटिव वाली साइड पे आना था, माइनस वाली, कि 0 से छोटा है तो 0 से छोटी तो नेगेटिव होती है ना बाकी। ठीक है, अब हम इसने कहा एक्स ग्रेटर देन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाली साइड पे, तो इसमें जो हमारा ये प्लेन है ये एक्स से ग्रेटर देन 0, ये 0 पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, रीजन पे 0 होते हैं दोनों। ठीक है, ये जो इस साइड पे है ये हमारी सारी पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारी राइट साइड है, राइट हाफ प्लेन, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव। क्या है,
पॉजिटिव, ठीक है। राइट हाफ प्लेन 0 से बड़ा एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे हमने बताना है एक्स ग्रेटर देन 0 इज कहाँ पे लाई करता है, राइट हाफ प्लेन, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि एक्स है ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स भी 0 से बड़ा होगा और वाई भी 0 से बड़ा होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। 0 ये 0 होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उससे क्या है कि एक्स भी बड़ा होगा 0 से और वाई भी 0 से बड़ा होगा, यानी कि दोनों बड़ी होगी, तो दोनों पॉजिटिव साइड है। तो ये दोनों पॉजिटिव साइड में हमने देखा था ना, ये दोनों पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, यानी कि एक्स भी 0 से बड़ा है 1 2 3, और जो वाई है वो भी 0 से बड़ा है 1 2 3। अगर यहाँ पे होता ना एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0, लेस देन का साइन ऐसा होता है, ठीक है। अगर वाई लेस देन 0 तो फिर हमने ये देखना था, क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव साइड आती है, ये ऊपर जा रही है पॉजिटिव साइड है, ये नीचे आ रही है वाई की नेगेटिव साइड है, फिर हमने इस कोऑर्डिनेट में आना था, ठीक है। अभी हमारा एक्स है इस कोऑर्डिनेट में है और ये जो वाई है वो भी इस कोऑर्डिनेट पे, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये हमारा लाई कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। अब है x इज इक्वल टू 0, उसने कहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है, ये x नेगेटिव x है, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें कहा है कि x आपका होना चाहिए इज इक्वल टू 0, तो 0 कहाँ पे आता है, 0 तो यहाँ पे आता है, ये x है हमारा जो, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, ये y एक्सिस की लाइन पे 0 आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, ये y एक्सिस की लाइन पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर क्या होगा, ये y एक्सिस पे हमारा ये x 0 यहाँ पे था ना, तो ये 0 पे कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली। तो ये वाली लाइन हमारी क्या है, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 लाई कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे y एक्सिस, यानी कि ये जो y एक्सिस की लाइन है ये 0 के ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। आगे है y इज इक्वल टू 0, आगे हमने x इज इक्वल टू 0 किया, हमने y इज इक्वल टू 0 करना, ठीक है। ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। आप बताएं x की, सॉरी ये x का हमने जब 0 लेना था तो वो y को पलाई करा था। अब जो y का 0 है ना वो भी यहाँ पे होता है, ये y लाइन का जो 0 है ये किसके ऊपर, ये कौन सी लाइन के ऊपर है, ये x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, x एक्सिस। y एक्सिस का 0 x एक्सिस के ऊपर लाई करता है और x एक्सिस का 0 y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ये देखें ये y एक्सिस है ना, इसका 0 किसके ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर, ये 0 है, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, ये 0 है ना, तो एक्स ग्रेटर देन कब होता है, इस साइड पे ग्रेटर होता है, ठीक है। 0 से बड़ा 1 2 3 4, और ये कह रहा है y ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन, y लेस देन n इज इक्वल टू 0,
यानी कि जो हमारा y है वो 0 भी हो और 0 से छोटा भी हो। ये जो ग्रेटर देन होता है ना, जैसे ये ग्रेटर देन 8 होगा ना, 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 8, तो इसमें 1 भी ऐड होगा, ठीक है। जैसे अब ये y इज इक्वल टू 0 उसने कहा ना, y लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी कि इज इक्वल टू का मतलब होता है जो यहाँ पे नंबर है ना वो भी बीच में ऐड होगा, ठीक है। बात समझ आई? अगर यहाँ पे इज इक्वल टू ना होता तो फिर हम 0 से स्टार्ट ना करते, फिर हम 1 से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू है, x लेस देन इज इक्वल टू, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा x और y लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब कि वो नेगेटिव साइड आएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये हमारा बनता है, ये देखें x पॉजिटिव है इसमें और y क्या है, नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा तो नेगेटिव होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो हमारा इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। x बड़ा आ रहा है 0 से और y क्या आ रहा है, y लेस देन एंड इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा ये लाई करेगा, ठीक है। द द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नहीं जी, आगे हमने इसको ज़्यादा सोल्व कर लिया था, y इक्वल 0। अब इन्होंने दे दिया हमें इकट्ठा सोल्व करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बनाएंगे x की, यहाँ पे बनाएंगे y की, यहाँ पे नेगेटिव y की, यहाँ पे नेगेटिव x की, x नेगेटिव y, y नेगेटिव, तो ये है हमारा ओरिजिन। यहाँ पे होता है 0, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं, 0, और यहाँ पे हमें बताना भी क्या है, x भी 0 बताना और y भी 0 बताना। यहाँ पे हमें दोनों को 0 आंसर बताना, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाए हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट पे, x भी 0 और y भी 0 कहाँ पे लाए हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट पे, तो इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे x इज इक्वल टू वाई, हमने बताना है कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी कि अगर x 2 है तो y भी 2 होगा, अगर x 3 है तो y भी 3 होगा, x 4 है तो y भी 4 होगा, x 5 है तो y भी 5 होगा। इसी तरह अगर x -2 है तो y भी -2 होगा, x -3 है तो y भी -3 होगा, x -4 है तो y भी -4 होगा, और x -5 है तो y भी, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 4 होगा, 4 -4 होगा तो x y भी -4 होगा, और अगर x -5 होगा तो y भी -5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं x की लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, और y की, पॉजिटिव की, हाँ 2 3 4 सॉरी 1 मैं बोल में लिखती हूँ, 6 7 8, हाँ 2 3 4 5 6, ठीक है, 1, यहाँ पे 1, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6 है। ये y नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे अब 2 इक्वल टू 2 है, यानी कि x का 2 लें और y का 2 लें, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना, ठीक है। फिर 3 और x का 3, y का 4, x का 4, y का 5, x का 5, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना ऐसे करके, ठीक है, 5 को मिला देना, 6 को भी कर देना, y का 6, दोनों सेम सेम होने चाहिए, बस दोनों सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड में आते हैं, पॉजिटिव हमने कर ली है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, -2 -2 ये पॉइंट, -3 -3 ये पॉइंट, -4 -4 ये पॉइंट, -5 -5 ये पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ठीक है। अब ये जहाँ पे मेन पॉइंट पे ये मिल रहे हैं ना, ये इनका मेन पॉइंट है जहाँ पे ये अटैच हो रही है, ठीक है, सारे इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम करेंगे लाइन ड्रा, ये लाइन ड्रा इन दोनों को पॉइंट्स को बाइसेक्ट करिए, ठीक है, इनके ऊपर हम लाइन ड्रा कर लेंगे।
ये होगी लाइन ड्रा। अब ये एक्स के पॉजिटिव हो गए हैं, सेम वाले एक्स और वाई के सेम वाले हो गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है और ये क्या बता रहा है थर्ड वाले में, ठीक है। ए प्लस प्लस पॉजिटिव दोनों साइड, नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम है, एक्स भी सेम है और वाई भी सेम है नेगेटिव वाली साइड में, ठीक है। लिखेंगे द इट, ये दोनों क्या करें आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट वन को क्वाड्रेंट टू को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट इज अ लाइन बाइसेक्ट bisecting first and third quadrant, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना तीसरा लगाना मैं भूल गई, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को बाइसेक्ट कर ये लाइन, इसलिए हमने क्या बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। ग्रेटर देन ये जिसके जो लाइन लगी हो ना, यानी कि ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 होता है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 के इक्वल भी होगा और इससे ग्रेटर देन भी होगा, ठीक है। ये हमें वाई की पॉजिटिव लगाई है, ये एक्स की नेगेटिव थी, ये वाई की नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 और 3 से बड़ा, ठीक है। जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए वहां पे क्या हो गया 3, और ये हमारा 3 के ऊपर लाइक ही है, और 3 से अब हमने बड़ी वाली साइड पे जाना है, यानी कि 4 5 6, ठीक है। ये बड़ी वाली साइड जा रही है, इधर इधर ध्यान से देखें, 3 और 3 की सी से बड़ी वाली साइड में जाना है। उसने कहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, यानी कि इक्वल टू 3 भी होगा, 3 से ग्रेटर देन भी होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द पॉइंट इज lying on the right side of the line x is equal to 3, यानी कि जो पॉइंट है ये लाइन का आ रहा है राइट साइड पे जा रहा है, बड़ी तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन जा रहा है, देखें राइट साइड पे जा रहा है ना ग्रेटर देन, ठीक है। राइट साइड पे जा रहा है x इज इक्वल टू 3 के, x इज इक्वल 3 से राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। इसका ये हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, y ग्रेटर देन 0, यानी कि y बड़ा होगा 0 से, ठीक है। समझ आइए, बड़ा होगा तो पॉजिटिव में ही जाएगा, अगर लिखा होता एक्स वाई लेस देन 0 तो फिर वो नेगेटिव में जाता, तो ये कब जाएगा y ग्रेटर देन पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखा नहीं, लिखा हुआ खाली ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है, खाली ग्रेटर देन लिखा है तो मतलब आपने 0 को शामिल नहीं करना। अगर नीचे लाइन होती ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता तो फिर 0 होता, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 से बड़ा है, 1 है, 1 से स्टार्ट होके ऊपर को जाएगा, ऊपर मीन्स अबव, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर से हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की लाइन है, इससे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ये वाई है, ठीक है। द पॉइंट इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, अबव ऊपर जाना होता है, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को जी, ठीक है। अबव ऊपर की तरफ जा रहा है, बस ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट पार्ट है आप क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स। इसमें देखा एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस, यानी कि इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होंगे। अगर आप इन दोनों यानी कि एक्स के और वाई के दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे, पीछे देखें, पीछे हमने लिखा था एक्स और वाई इज इक्वल टू होगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई की होगी, और अब यहाँ पे है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो उसके उलट वाई की होगी, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वाड्रेंट जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, प्लस प्लस।
ठीक है। और ये है हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। तो इसमें एक्स भी माइनस वाली होती है, वाई भी माइनस वाली होती है, और इसमें वाई भी नेगेटिव होती है और एक्स पॉजिटिव होता है। एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। ठीक है। ये जो हमारा एक्स एक्स है ना, ये हमारा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। माइनस में एक्स माइनस है और वाई प्लस है। इसमें एक्स भी माइनस में जा रहा है, वाई भी माइनस में है। इसमें एक्स पॉजिटिव में है और वाई नेगेटिव में है। ठीक है। ऑपोजिट साइड ढूंढनी है हमने। ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और कौन कौन सा हमारे पास? सेकंड और फोर्थ। ठीक है। ये दोनों हैं हमारे पास ऑपोजिट साइंस वाले कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसका प्लस माइनस है, उसका माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है। यहाँ पे सेकंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। बस ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।